महंगाई के तूफान में फंसे अवाम के लिए कुछ रिलीफ। एलपीजी की कीमतों में 11 रुपये 88 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में भी आज कमी का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध का दौरा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास ने वफाकी वज़ीर दाखिला को खुशामदीद कहा। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। दम तोड़ती मईशत को एक और सहारा। IMF से 1.1 अरब डॉलर मौसूल हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने गुज़िश्ता रोज 1.1 अरब डॉलर की मंजूरी दी थी। इससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। कराची में IH चंद्रीगढ़ रोड पर सिंध मदरसतुल इस्लाम के करीब जनरेटर मार्केट की दुकान में सिलेंडर धमाका। 2 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी। धमाके के बाद दुकान में आग भड़क उठी। सामान जलकर खाकस्तर। सिलेंडर धमाके से दुकान का सामान सड़क पर फैल गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। ताहाल धमाके की वजूहात सामने न आ सकी। कराची में कातिल लुटेरों ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली। सुरजानी टाउन सेक्टर 10 में डकैती मजामत पर फायरिंग से बस अड्डे का 50 साला चौकीदार अशफाक जाम बहक। मुलजिमान 2 लाख रुपए और असलहा छीन कर फरार। औरंगी टाउन गुलशन बिहार महाजिर चौक पर डकैतों की फायरिंग का जख्मी 35 साला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। मौजूदा साल डकैती मजामत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 67 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत असखुद नोटिस केस में हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि माजी में जो हुआ सो हुआ, अब नहीं अदलिया में मदाखलत किसी सूरत नहीं करने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक ऐसी रियासत है जहां फ़ोन सुनना भी आसान नहीं। इस इशू को हल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जो बोल पड़ता है इसके साथ शायद जजेस जैसा सुलूक होता। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो जजेस दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते जज की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा जब रियासत जारिहत पर उतर आए कोई शहरी लड़ नहीं सकता। एक कमरे में ना बैठो, उधर बैठो, कोई सुन लेगा, बड़ा भाई सब देख रहा है, मुझे कोई नोट कर रहा है, ये क्या कल्चर है। अदलिया मदाखलत केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस बोले बहुत पहले की बात है, किसी ने मुझे कहा फोन टैप हो रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इन्हें ठीक तरीके से सुनने दें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। अटॉर्नी जनरल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तजावीज़ में अकबर इलाहाबादी का शेर भी पढ़ दिया। कानून के मुताबिक फैसला किया तो अफगानिस्तान से धमकियां मिली। पेशावर के जजेस से एजेंसीज ने राबता किया। जजेस से एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। अदलिया मुदाखलत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तजावीज़। लिखा आला और जिले अदलिया के जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम की जरूरत है। हाई कोर्ट का जज रिपोर्ट करे तो चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाए। एग्जीक्यूटिव और एजेंसीज को इख्तियारात की तकसीम को मद्देनजर रखना चाहिए। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर गौर। फुल कोर्ट समात का मुतालबा। जज साहिबान पर दबाव नाकाबिले कबूल करार। मुल्क भर के बार कौंसल्स और वकला से राबते का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार और साबिक चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतों किताबत का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। सेनेटर फैसल वाडा ने मालूमात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। लिखा ग्रीन कार्ड से मुतालिक खतों किताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट आज भी ना मिल सका। तीसरे इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ के केस में दौरान समाअत बैरिस्टर गौहर की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। शेर अफजल मरवत कराम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऐलान कर दिया। बोले किसी इदारे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MQM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे।
और अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एहसास में इस्तकबालिया। ग्रीन शर्ट्स ने अमरीकी सफीर को क्रिकेट बैट और टीम की जर्सी पेश की। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तानी टीम के साथ क्रिकेट भी खेली।